हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल व्हाट अ गुरुजी 123 पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और इन इडियम्स को हम लोग एक छोटी सी स्टोरी के बेसिस पे लर्न करने का काम करेंगे जिससे रटने से हम बच जाए। अब आइए हम लोग बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट इडियम के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखेंगे इडियम और उसके मीनिंग को। तो हम पहले इडियम के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इडियम हमारा है कैट्स विस्कर्स। कैट विस्कर्स का मतलब होता है हाईली इंप्रेसिव या फिर सुपीरियर या फिर एक्सीलेंट, जिसका हिंदी मीनिंग काफी प्रभावशाली दिखाई देने से होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस इडियम का मीनिंग काफी प्रभावशाली होने से क्यों है के बारे में बात करें तो आप देखेंगे इसका जवाब इस इडियम में आने वाले शब्दों में छिपा है। तो हम पहले इन शब्दों के मीनिंग को समझेंगे और फिर इस इडियम को इसके मीनिंग से कनेक्ट करेंगे। देखेंगे कैट का मीनिंग बिल्ली होता है फ्रेंड्स, और विस्कर्स का मीनिंग होता है मूंछ। विस्कर्स का मीनिंग मूंछ से होता है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे जिन बिल्लियों के मूंछ पाए जाते हैं, जिन बिल्लियों में मूंछ होता है, वही मूंछें बिल्लियों को काफी ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं उन बिल्लियों की तुलना में जिनके मूंछ नहीं होते। तो आप देखेंगे बिल्लियों का मूंछ ही बिल्लियों को प्रभावशाली बनाता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं कैट्स विस्कर की तो इसका मीनिंग निकलता है हाईली इंप्रेसिव, सुपीरियर या एक्सीलेंट। क्योंकि अगर कोई हाईली इंप्रेसिव है, प्रभावशाली है, तो वो सुपीरियर भी होगा, एक्सीलेंट भी होगा। तो इस तरह से हम लोग कैट्स विस्कर्स को यानी बिल्ली के मूंछों के आधार पर हम इसको इसके मीनिंग से कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए आते हैं दूसरे इडियम के बारे में और अब देखेंगे दूसरा इडियम लिखा है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा जिसकी मीनिंग होती है बिगिनिंग एंड एंड। इसका मतलब किसी चीज की शुरुआत और उसका अंत। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये जानेंगे कि अल्फा एंड ओमेगा का मीनिंग बिगिनिंग एंड एंड क्यों होता है। तो इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ग्रीक अल्फाबेट में जो फर्स्ट लेटर होता है फ्रेंड्स उसे अल्फा कहते हैं और जो लास्ट लेटर होता है उसे ओमेगा कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर ए और लास्ट आपका जेड होता है, ठीक उसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर अल्फा और लास्ट लेटर ओमेगा है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रीक अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है, इसका मतलब ये वो लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का जो लेटर की स्टार्टिंग करेगा, और ओमेगा ये चूंकि ग्रीक अल्फाबेट का लास्ट लेटर है, इसका मतलब ये है कि ये उसका एंड करेगा। तो ये ग्रीक अल्फाबेट का बिगिनिंग लेटर है फ्रेंड्स और ये एंडिंग लेटर है। इसलिए जब हम बात करते हैं अल्फा एंड ओमेगा की तो इसका मीनिंग निकल कर आता है किसी चीज की बिगिनिंग एंड एंड से, यानी इसकी शुरुआत और उसके अंत से। इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस इडियम को जो यहाँ लिखा हुआ है अगर हम इस स्टोरी के बेसिस पे लर्न करें तो काफी आसान हो जाएगा हमें इसके मीनिंग को समझने में। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर के आने की आगे प्लानिंग है जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सॉल्व कर पाएं। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।